हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम रॉन्ग टर्न 10 मूवी की स्टोरी जानने से पहले सबसे पहले इसकी जो लास्ट फिल्म है, लास्ट पार्ट, उसके बारे में हम उसकी स्टोरी जान लेते हैं। फिर उसके बाद रॉन्ग टर्न 10 मूवी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले रॉन्ग टर्न 7 मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है जेकिंग्स एक पिता से, जो अपनी बेटी जेनी चार्लोट वेगा की तलाश में छोटे शहर में आता है। 6 हफ्ते पहले जेनी अपने दोस्तों के साथ हाइकिंग के लिए निकली थी, लेकिन फिर वापस नहीं लौटी। जेनी अपने दोस्तों एडम, मिला, गैरी, लुइस और डेरियस वर्जीनिया के जंगलों में एडवेंचरस ट्रिप के लिए आते हैं। स्थानीय लोग उन्हें चेतावनी देते हैं कि जंगल में ना जाएं, क्योंकि वहां कई लोग गायब हो चुके हैं, लेकिन वे इसे नज़रअंदाज कर देते हैं और ट्रेनिंग के लिए आगे बढ़ते हैं। जंगल के अंदर उन्हें एहसास होता है कि वे भटक गए हैं। अचानक एक विशाल पेड़ गिर जाता है और गैरी की मौत हो जाती है। समूह की तलाश में लगता है कि यह एक हादसा था, लेकिन धीरे धीरे उन्हें महसूस होता है कि उनका कोई पीछा कर रहा है। कुछ समय बाद वे छिपे हुए समुदाय द फाउंडेशन के सदस्यों के से टकराते हैं, जो सदियों से जंगल में रह रहे हैं और बाहरी दुनिया से कोई संबंध नहीं रखते। ये लोग बहुत खतरनाक और नियमों के पक्के होते हैं। एडम गुस्से में आकर समुदाय के एक सदस्य को मार देता है, जिससे वे सभी फाउंडेशन के लोगों द्वारा पकड़ लिया जाता है। फाउंडेशन का नेता वेंग्रन बिल सेज उन्हें बताता है कि उनका समुदाय बाहरी दुनिया से अलग है और कोई भी बाहरी व्यक्ति उनके कानून तोड़ता है तो वह उसे कड़ी सजा देते हैं। एडम को मार दिया जाता है और जेनी समेत बाकी बच्चे दोस्त खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। जेनी अपने पिता की मदद से किसी तरह भागने में सफल होती है, लेकिन अंत में एक चौंकाने वाला ट्विस्ट आता है। जेनी फाउंडेशन के नियमों को अपनाने का नाटक करके वहां से भागती है, लेकिन आखिरकार में वह फिर से उन्हीं लोगों के साथ जुड़ने की संकेत देती है। फिल्म के अंत में ऐसा लगता है कि जेनी सुरक्षित बच गई है, लेकिन लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि उसने फाउंडेशन समुदाय के साथ रहने का फैसला कर लिया है, जिससे फिल्म एक रहस्यमय और डरावनी मोड़ पर खत्म होती है। रॉन्ग टर्न 7 पिछली फिल्म से काफ़ी अलग है, क्योंकि इसमें विविध मनुष्यों की बजाय एक गुप्त समाज को दिखाया गया है, जो बाहरी दुनिया से अलग रहता है। यह फिल्म सर्वाइवल हॉरर और साइंस फिक्शन पे आधारित है। अब इस मूवी को हम डिटेल्स में पढ़ते हैं कि इसकी पूरी डिटेल्स में इसकी स्टोरी क्या हो सकती है। तो फिल्म की शुरुआत स्कॉट जेनकिंस यानी कि मैथ्यू मोडिन नाम व्यक्ति से होती है, जो वर्जीनिया के एक छोटे से शहर में आता है। वह अपनी बेटी जेनी यानी कि चार्लोट वेगा की तलाश कर रहा है, जो 6 हफ्ते पहले अपने दोस्तों के साथ जंगल में थी, लेकिन लौटकर नहीं आई। जेनकिंस को स्थानीय लोग बताते हैं कि जंगल में जाना खतरनाक है, क्योंकि वहां पहले से कई लोग गायब हो चुके हैं। हालांकि वह हार नहीं मानता और अपनी बेटी को खोजने के लिए जंगल में जाने का फैसला करता है। जेनी अपने प्रेमी डेरियस एडन ब्रैडली और दोस्तों एडम, डैन, मैट्टी, लुइस यानी कि एड्रियन फेवेला, मिला, एमा डॉमंट और गैरी यानी कि वार्डन अरोरा के साथ एपलाचियन ट्रेल में हाइकिंग के लिए आती है। ये सभी युवा एडवेंचर के शौकीन होते हैं और जंगल की खूबसूरती को करीब से देखने के लिए ऑफ ट्रेल जाने की फैसला करते हैं। हालांकि स्थानीय लोग उन्हें चेतावनी देते हैं कि जंगल में कुछ हिस्सों में जाना बेहद खतरनाक हो सकता है, खासकर क्योंकि वहां एक रहस्यमय समूह रहता है जिसे द फाउंडेशन कहा जाता है। लेकिन युवा समूह इस चेतावनी को नज़रअंदाज कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं।
जंगल में ट्रेनिंग के दौरान समूह का एक सदस्य गैरी अचानक एक भारी पेड़ के लकड़ी से गिरने से वह मर जाता है। यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि यह हादसा था या किसी ने जानबूझकर किया। अब बाकी दोस्त डर जाते हैं और वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जल्दी ही उन्हें एहसास हो जाता है कि वे जंगल में भटक चुके हैं। रात होती ही उन्हें महसूस होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है और अचानक मिली भी गायब हो जाती है। सुबह होने पर वे तलाश करते हैं लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। थक हार कर वे सभी एक पुराने खंडहरनुमा गांव तक पहुंच जाते हैं, जहां वे देखते हैं कि उनके दोस्त की घड़ी और बाकी सामान वहां रखा हुआ है। तभी वे तीन रहस्यमयी लोगों से टकराते हैं जो जानवरों को की खाल पहने होते हैं और चेहरे पर अजीबोगरीब नकाब होते हैं। एडम, जो पहले से ही घबराया हुआ था, गुस्से में आकर उसने एक व्यक्ति पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। लेकिन तभी और भी लोग आ जाते हैं और पूरे समूह को बंदी बना लेते हैं। अब वे समझते हैं कि वे एक गुप्त समुदाय द फाउंडेशन के क्षेत्र में आ चुके हैं, जो 1800 के दशक में जंगल में रह रहा है और बाहरी दुनिया से कोई संबंध नहीं रखता। इस समुदाय का नेता वैंगरन बिलसेज है, जो एक सख्त नियमों वाला शासक है। वह कहता है कि एडम ने उसके एक सदस्य को मारा है, इसलिए इसे कड़ी सजा दी जाएगी। इसके बाद एडम को एक भयावह तरीके से मार दिया जाता है, उसकी आंखें निकाल दी जाती है और उसकी जलती हुई आग में डाल दिया जाता है। यह देखकर बाकी दोस्त दहशत में आ जाते हैं। अब बाकी सदस्यों को अलग अलग सजाएं दी जाती हैं। जेनी को वैंगरन की पत्नी बनने के लिए मजबूर किया जाता है। लुइस की जुबान काट दी जाती है ताकि वह कभी कोई शिकायत न कर पाए। डेरियस को इस समुदाय की स्थायी सदस्य बना दिया जाता है। इस बीच जेनी के पिता स्कॉट जंगल में पहुंच जाता है और किसी तरह से द फाउंडेशन के ठिकाने तक पहुंचकर अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करता है। एक संदर्भ के बाद जेनी और उसके पिता जंगल से भाग निकलते हैं। फिल्म का अंत एक अप्रत्याशित मोड़ पर खत्म होती है। जेनी अपने पिता के साथ वापस घर लौटकर आती है और एक सामान्य जीवन जीने लगती है, लेकिन तभी एक दिन वैगन और उसके कुछ लोग उसके घर आ जाते हैं। वह उसे एक चेतावनी देते हैं कि वह उसके साथ वापस लौट आए, नहीं तो उसके परिवार को मार दिया जाएगा। फिल्म के आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि जेनी खुद को ही उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। कार में बैठने के दौरान वह अचानक एक चाकू से वैगन पर हमला कर देती है और कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। इसके बाद जेनी जंगल में भाग जाती है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं होता है कि वह बच पाई या नहीं। रॉन्ग टर्न सेवन द फाउंडेशन पिछली फिल्म से अलग है। इस बार कोई म्यूटेंट नर बच्ची नहीं है, बल्कि एक अलग ही सभ्यता दिखाई जाती है जो बाहरी दुनिया से अलग रहकर अपने नियमों के अनुसरण काम करती है। अब हम बात करें इसे कास्ट के बारे में, तो सबसे पहले मेन कास्ट है चार्लोस वेगा एज जेनी। किरदार जेनी फिल्म की मुख्य नायिका है। वह एक साहसी और आत्मनिर्भर लड़की है जो अपने दोस्तों के साथ जंगल में हाइकिंग के लिए जाती है। बाद में वह द फाउंडेशन के खतरनाक समाज से बचने की कोशिश करती है। चार्लोट वेगा एक ब्रिटिश अमेरिकन अभिनेत्री है। उन्हें अपनी भूमिका के लिए पहचाना गया था, जो 2016 की फिल्म द लॉडगर्स और द मिसफिट्स जैसी फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। सेकंड मेन कैरेक्टर है मैथ्यू मॉडेन एज ए स्कॉट जैकिंस। स्कॉट जैकिंस जेनी के पिता हैं, जो अपनी बेटी की तलाश में जंगल में आते हैं। वह अपनी बेटी को बचाने के लिए जान की बाजी लगा देते हैं। मैथ्यू मॉडेन एक प्रसिद्ध अमेरिका अभिनेता हैं जो द
फुल मेटल जैकेट 1987, द डार्क नाइट राइजेस 2012 और स्ट्रेंजर थिंग्स 2017 जैसी फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं। थर्ड मेन कास्ट है बिल सेज वेरॉन। वर्नन द फाउंडेशन समुदाय के एक महत्वपूर्ण सदस्य है और उसके नेता हैं। और अगर हम बात करें इसके बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो इस मूवी की बजट लगभग $10 मिलियन है, यानी 75 करोड़ रुपए के आसपास। और जो इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 8 मिलियन यानी कि लगभग 60 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया गया था। तो फिलहाल इस मूवी के बारे में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम रॉन्ग टर्न 10 मूवी की स्टोरी जानने से पहले सबसे पहले इसकी जो लास्ट फिल्म है, लास्ट पार्ट, उसके बारे में हम उसकी स्टोरी जान लेते हैं। फिर उसके बाद रॉन्ग टर्न 10 मूवी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले रॉन्ग टर्न 7 मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है जेकिंग्स एक पिता से, जो अपनी बेटी जेनी चार्लोट वेगा की तलाश में छोटे शहर में आता है। 6 हफ्ते पहले जेनी अपने दोस्तों के साथ हाइकिंग के लिए निकली थी, लेकिन फिर वापस नहीं लौटी। जेनी अपने दोस्तों एडम, मिला, गैरी, लुइस और डेरियस वर्जीनिया के जंगलों में एडवेंचरस ट्रिप के लिए आते हैं। स्थानीय लोग उन्हें चेतावनी देते हैं कि जंगल में ना जाएं, क्योंकि वहां कई लोग गायब हो चुके हैं, लेकिन वे इसे नज़रअंदाज कर देते हैं और ट्रेनिंग के लिए आगे बढ़ते हैं। जंगल के अंदर उन्हें एहसास होता है कि वे भटक गए हैं। अचानक एक विशाल पेड़ गिर जाता है और गैरी की मौत हो जाती है। समूह की तलाश में लगता है कि यह एक हादसा था, लेकिन धीरे धीरे उन्हें महसूस होता है कि उनका कोई पीछा कर रहा है। कुछ समय बाद वे छिपे हुए समुदाय द फाउंडेशन के सदस्यों से टकराते हैं, जो सदियों से जंगल में रह रहे हैं और बाहरी दुनिया से कोई संबंध नहीं रखते। ये लोग बहुत खतरनाक और नियमों के पक्के होते हैं। एडम गुस्से में आकर समुदाय के एक सदस्य को मार देता है, जिससे वे सभी फाउंडेशन के लोगों द्वारा पकड़ लिया जाता है। फाउंडेशन का नेता वेंगरन बिल सेज उन्हें बताता है कि उनका समुदाय बाहरी दुनिया से अलग है और कोई भी बाहरी व्यक्ति उनके कानून तोड़ता है तो वह उसे कड़ी सजा देते हैं। एडम को मार दिया जाता है और जेनी समेत बाकी बच्चे दोस्त खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। जेनी अपने पिता की मदद से किसी तरह भागने में सफल होती है, लेकिन अंत में एक चौंकाने वाला ट्विस्ट आता है। जेनी फाउंडेशन के नियमों को अपनाने का नाटक करके वहां से भागती है, लेकिन आखिरकार में वह फिर से उन्हीं लोगों के साथ जुड़ने की संकेत देती है। फिल्म के अंत में ऐसा लगता है कि जेनी सुरक्षित बच गई है, लेकिन लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि उसने फाउंडेशन समुदाय के साथ रहने का फैसला कर लिया है, जिससे फिल्म एक रहस्यमय और डरावनी मोड़ पर खत्म होती है। रॉन्ग टर्न 7 पिछली फिल्म से काफ़ी अलग है, क्योंकि इसमें विविध मनुष्यों की बजाय एक गुप्त समाज को दिखाया गया है जो बाहरी दुनिया से अलग रहता है। यह फिल्म सर्वाइवल हॉरर और साइंस फिक्शन पे आधारित है। अब इस मूवी को हम डिटेल्स में पढ़ते हैं कि इसकी पूरी डिटेल्स में इसकी स्टोरी क्या हो सकती है। तो फिल्म की शुरुआत स्कॉट जेनकिंस यानी कि मैथ्यू मोडिन नाम व्यक्ति से होती है, जो वर्जीनिया के एक छोटे से शहर में आता है। वह अपनी बेटी जेनी यानी कि चार्लोट वेगा की तलाश कर रहा है, जो 6 हफ्ते पहले अपने दोस्तों के साथ जंगल में थी, लेकिन लौटकर नहीं आई। जेनकिंस को स्थानीय लोग बताते हैं कि जंगल में जाना खतरनाक है, क्योंकि वहां पहले से कई लोग गायब हो चुके हैं। हालांकि वह हार नहीं मानता और अपनी बेटी को खोजने के लिए जंगल में जाने का फैसला करता है। जेनी अपने प्रेमी डेरियस एडन ब्रैडली और दोस्तों एडम, डैन, मैट्टी, लुइस यानी कि एड्रियन फेवेला, मिला, एमा डॉमंट और गैरी यानी कि
वार्डन अरोरा के साथ एपलाचियन ट्रेल में हाइकिंग के लिए आती है। ये सभी युवा एडवेंचर के शौकीन होते हैं और जंगल की खूबसूरती को करीब से देखने के लिए ऑफ ट्रेल जाने की फैसला करते हैं। हालांकि स्थानीय लोग उन्हें चेतावनी देते हैं कि जंगल में कुछ हिस्सों में जाना बेहद खतरनाक हो सकता है, खासकर क्योंकि वहां एक रहस्यमय समूह रहता है जिसे द फाउंडेशन कहा जाता है। लेकिन युवा समूह इस चेतावनी को नज़रअंदाज कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जंगल में ट्रेनिंग के दौरान समूह का एक सदस्य गैरी अचानक एक भारी पेड़ के लकड़ी से गिरने से वह मर जाता है। यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि यह हादसा था या किसी ने जानबूझकर किया। अब बाकी दोस्त डर जाते हैं और वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जल्दी ही उन्हें एहसास हो जाता है कि वे जंगल में भटक चुके हैं। रात होते ही उन्हें महसूस होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है और अचानक मिली भी गायब हो जाती है। सुबह होने पर वे तलाश करते हैं लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। थक हार कर वे सभी एक पुराने खंडहरनुमा गांव तक पहुंच जाते हैं, जहां वे देखते हैं कि उनके दोस्त की घड़ी और बाकी सामान वहां रखा हुआ है। तभी वे तीन रहस्यमय लोगों से टकराते हैं जो जानवरों को की खाल पहने होते हैं और चेहरे पर अजीबोगरीब नकाब होते हैं। एडम, जो पहले से ही घबराया हुआ था, गुस्से में आकर उसने एक व्यक्ति पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। लेकिन तभी और भी लोग आ जाते हैं और पूरे समूह को बंदी बना लेते हैं। अब वे समझते हैं कि वे एक गुप्त समुदाय द फाउंडेशन के क्षेत्र में आ चुके हैं, जो 1800 के दशक में जंगल में रह रहा है और बाहरी दुनिया से कोई संबंध नहीं रखता। इस समुदाय का नेता वैंगरन विलसेज है, जो एक सख्त नियमों वाला शासक है। वह कहता है कि एडम ने उसके एक सदस्य को मारा है, इसलिए इसे कड़ी सजा दी जाएगी। इसके बाद एडम को एक भयावह तरीके से मार दिया जाता है, उसकी आंखें निकाल दी जाती है और उसकी जलती हुई आग में डाल दिया जाता है। यह देखकर बाकी दोस्त दहशत में आ जाते हैं। अब बाकी सदस्यों को अलग अलग सजाएं दी जाती हैं। जेनी को वैंगरन की पत्नी बनने के लिए मजबूर किया जाता है। लुइस की जुबान काट दी जाती है ताकि वह कभी कोई शिकायत न कर पाए। डेरियस को इस समुदाय की स्थायी सदस्य बना दिया जाता है। इस बीच जेनी के पिता स्कॉट जंगल में पहुंच जाता है और किसी तरह से द फाउंडेशन के ठिकाने तक पहुंचकर अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करता है। एक संदर्भ के बाद जेनी और उसके पिता जंगल से भाग निकलते हैं। फिल्म का अंत एक अप्रत्याशित मोड़ पर खत्म होती है। जेनी अपने पिता के साथ वापस घर लौटकर आती है और एक सामान्य जीवन जीने लगती है। लेकिन तभी एक दिन वैगन और उसके कुछ लोग उसके घर आ जाते हैं। वह उसे एक चेतावनी देते हैं कि वह उसके साथ वापस लौट आए, नहीं तो उसके परिवार को मार दिया जाएगा। फिल्म के आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि जेनी खुद को ही उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। कार में बैठने के दौरान वह अचानक एक चाकू से वैगन पर हमला कर देती है और कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। इसके बाद जेनी जंगल में भाग जाती है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं होता है कि वह बच पाई या नहीं। रॉन्ग टर्न सेवन द फाउंडेशन पिछली फिल्म से अलग है। इस बार कोई म्यूटेंट नरभक्षी नहीं है, बल्कि एक अलग ही सभ्यता दिखाई जाती है जो बाहरी दुनिया से अलग रहकर अपने नियमों के अनुसरण काम करती है। अब हम बात करें इसे कास्ट के बारे में, तो सबसे पहले मेन कास्ट है चार्लोस वेगा एज जेनी। किरदार जेनी फिल्म की मुख्य नायिका है। वह एक साहसी और आत्मनिर्भर लड़की है जो अपने दोस्तों के साथ जंगल में हाइकिंग के लिए जाती है। बाद में वह द फाउंडेशन के खतरनाक समाज से बचने की कोशिश करती है।
चार्लोट वेगा एक ब्रिटिश अमेरिकन अभिनेत्री है। उन्हें अपनी भूमिका के लिए पहचाना गया था, जो 2016 की फिल्म द लॉर्ड्स ऑफ द मिसफिट्स जैसी फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। सेकंड मेन कैरेक्टर है मैथ्यू मॉडेन एज ए स्कॉट जैकिंस। स्कॉट जैकिंस जेनी के पिता हैं, जो अपने बेटे की तलाश में जंगल में आते हैं। वह अपनी बेटी को बचाने के लिए जान की बाजी लगा देते हैं। मैथ्यू मॉडेन एक प्रसिद्ध अमेरिका अभिनेता हैं, जो द फुल मेटल जैकेट 1987, द डार्क नाइट राइजेस 2012 और स्ट्रेंजर थिंग्स 2017 जैसी फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं। थर्ड मेन कास्ट है बिल सेज वेरॉन। वर्नन द फाउंडेशन समुदाय के एक महत्वपूर्ण सदस्य है और उसके नेता हैं। और अगर हम बात करें इसके बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो इस मूवी की बजट लगभग $10 मिलियन है, यानी कि 76 करोड़ रुपए के आसपास। और जो इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 8 मिलियन यानी कि लगभग 60 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया गया था। तो फिलहाल इस मूवी के बारे में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम रॉन्ग टर्न 10 मूवी की स्टोरी जानने से पहले सबसे पहले इसकी जो लास्ट फिल्म है, लास्ट पार्ट, उसके बारे में हम उसकी स्टोरी जान लेते हैं। फिर उसके बाद रॉन्ग टर्न 10 मूवी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले रॉन्ग टर्न 7 मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है जेकिंस एक पिता से, जो अपनी बेटी जेनी चार्लोट वेगा की तलाश में छोटे शहर में आता है। 6 हफ्ते पहले जेनी अपने दोस्तों के साथ हाइकिंग के लिए निकली थी, लेकिन फिर वापस नहीं लौटी। जेनी अपने दोस्तों एडम, मिला, गैरी, लुइस और डेरियस वर्जीनिया के जंगलों में एडवेंचरस ट्रिप के लिए आते हैं। स्थानीय लोग उन्हें चेतावनी देते हैं कि जंगल में ना जाएं, क्योंकि वहां कई लोग गायब हो चुके हैं, लेकिन वे इसे नज़रअंदाज कर देते हैं और ट्रेनिंग के लिए आगे बढ़ते हैं। जंगल के अंदर उन्हें एहसास होता है कि वे भटक गए हैं। अचानक एक विशाल पेड़ गिर जाता है और गैरी की मौत हो जाती है। समूह की तलाश में लगता है कि यह एक हादसा था, लेकिन धीरे धीरे उन्हें महसूस होता है कि उनका कोई पीछा कर रहा है। कुछ समय बाद वे छिपे हुए समुदाय द फाउंडेशन के सदस्यों से टकराते हैं, जो सदियों से जंगल में रह रहे हैं और बाहरी दुनिया से कोई संबंध नहीं रखते। ये लोग बहुत खतरनाक और नियमों के पक्के होते हैं। एडम गुस्से में आकर समुदाय के एक सदस्य को मार देता है, जिससे वे सभी फाउंडेशन के लोगों द्वारा पकड़ लिया जाता है। फाउंडेशन का नेता वेंगरन बिल सेज उन्हें बताता है कि उनका समुदाय बाहरी दुनिया से अलग है और कोई भी बाहरी व्यक्ति उनके कानून तोड़ता है तो वह उसे कड़ी सजा देते हैं। एडम को मार दिया जाता है और जेनी समेत बाकी बच्चे दोस्त खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। जेनी अपने पिता की मदद से किसी तरह भागने में सफल होती है, लेकिन अंत में एक चौंकाने वाला ट्विस्ट आता है। जेनी फाउंडेशन के नियमों को अपनाने का नाटक करके वहां से भागती है, लेकिन आखिरकार में वह फिर से उन्हीं लोगों के साथ जुड़ने की संकेत देती है। फिल्म के अंत में ऐसा लगता है कि जेनी सुरक्षित बच गई है, लेकिन लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि उसने फाउंडेशन समुदाय के साथ रहने का फैसला कर लिया है, जिससे फिल्म एक रहस्यमय और डरावनी मोड़ पर खत्म होती है। रॉन्ग टर्न 7 पिछली फिल्म से काफ़ी अलग है, क्योंकि इसमें विविध मनुष्यों की बजाय एक गुप्त समाज को दिखाया गया है, जो बाहरी दुनिया से अलग रहता है। यह फिल्म सर्वाइवल हॉरर और साइंस फिक्शन पे आधारित है। अब इस मूवी को हम डिटेल्स में पढ़ते हैं कि इसकी पूरी डिटेल्स में इसकी स्टोरी क्या हो सकती है। तो फिल्म की शुरुआत स्कॉट जेनकिंस यानी कि मैथ्यू मॉडेन नाम व्यक्ति से होती है, जो वर्जीनिया के एक छोटे से शहर में आता है। वह अपनी बेटी जेनी यानी कि चार्लोट वेगा की तलाश कर रहा है।
जो 6 हफ्ते पहले अपने दोस्तों के साथ जंगल में थी लेकिन लौटकर नहीं आई। जेनकिंस को स्थानीय लोग बताते हैं कि जंगल में जाना खतरनाक है क्योंकि वहां पहले से कई लोग गायब हो चुके हैं। हालांकि वह हार नहीं मानता और अपनी बेटी को खोजने के लिए जंगल में का फैसला करता है। जेनी अपने प्रेमी डेरियस एडन ब्रैडली और दोस्तों एडम डैन मैट्टी लुइस यानी कि एड्रियन फेवेला मिला एमा डॉमंट और गैरी यानी कि वार्डन अरोरा के साथ एपलाचियन ट्रेल में हाइकिंग के लिए आती है। ये सभी युवा एडवेंचर के शौकीन होते हैं और जंगल की खूबसूरती को करीब से देखने के लिए ऑफ ट्रेल जाने की फैसला करते हैं। हालांकि स्थानीय लोग उन्हें चेतावनी देते हैं कि जंगल में कुछ हिस्सों में जाना बेहद खतरनाक हो सकता है, खासकर क्योंकि वहां एक रहस्यमय समूह रहता है जिसे द फाउंडेशन कहा जाता है। लेकिन युवा समूह इस चेतावनी को नज़रअंदाज कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जंगल में ट्रेनिंग के दौरान समूह का एक सदस्य गैरी अचानक एक भारी पेड़ के लकड़ी से गिरने से वह मर जाता है। यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि यह हादसा था या किसी ने जानबूझकर किया। अब बाकी दोस्त डर जाते हैं और वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जल्दी ही उन्हें एहसास हो जाता है कि वे जंगल में भटक चुके हैं। रात होते ही उन्हें महसूस होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है और अचानक मिली भी गायब हो जाती है। सुबह होने पर वे तलाश करते हैं लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। थक हार कर वे सभी एक पुराने खंडहरनुमा गांव तक पहुंच जाते हैं जहां वे देखते हैं कि उनके दोस्त की घड़ी और बाकी सामान वहां रखा हुआ है। तभी वे 3 रहस्यमय लोगों से टकराते हैं जो जानवरों की खाल पहने होते हैं और चेहरे पर अजीबोगरीब नकाब होते हैं। एडम जो पहले से ही घबराया हुआ था, गुस्से में आकर उसने एक व्यक्ति पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। लेकिन तभी और भी लोग आ जाते हैं और पूरे समूह को बंदी बना लेते हैं। अब वे समझते हैं कि वे एक गुप्त समुदाय द फाउंडेशन के क्षेत्र में आ चुके हैं जो 1800 के दशक में जंगल में रह रहा है और बाहरी दुनिया से कोई संबंध नहीं रखता। इस समुदाय का नेता वैंगरन विलसेज है, जो एक सख्त नियमों वाला शासक है। वह कहता है कि एडम ने उसके एक सदस्य को मारा है, इसलिए इसे कड़ी सजा दी जाएगी। इसके बाद एडम को एक भयावह तरीके से मार दिया जाता है, उसकी आंखें निकाल दी जाती है और उसकी जलती हुई आग में डाल दिया जाता है। यह देखकर बाकी दोस्त दहशत में आ जाते हैं। अब बाकी सदस्यों को अलग अलग सजाएं दी जाती हैं। जेनी को वैंगरन की पत्नी बनने के लिए मजबूर किया जाता है। लुइस की जुबान काट दी जाती है ताकि वह कभी कोई शिकायत न कर पाए। डेरियस को इस समुदाय की स्थायी सदस्य बना दिया जाता है। इस बीच जेनी के पिता स्कॉट जंगल में पहुंच जाता है और किसी तरह से द फाउंडेशन के ठिकाने तक पहुंचकर अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करता है। एक संदर्भ के बाद जेनी और उसके पिता जंगल से भाग निकलते हैं। फिल्म का अंत एक अप्रत्याशित मोड़ पर खत्म होती है। जेनी अपने पिता के साथ वापस घर लौटकर आती है और एक सामान्य जीवन जीने लगती है। लेकिन तभी एक दिन वेगन और उसके कुछ लोग उसके घर आ जाते हैं। वह उसे एक चेतावनी देते हैं कि वह उसके साथ वापस लौट आए, नहीं तो उसके परिवार को मार दिया जाएगा। फिल्म के आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि जेनी खुद को ही उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। कार में बैठने के दौरान वह अचानक एक चाकू से वेगन पर हमला कर देती है और कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। इसके बाद जेनी जंगल में भाग जाती है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं होता है कि वह बच पाई या नहीं। रॉन्ग टर्न सेवन द फाउंडेशन पिछली फिल्म से अलग है। इस बार
कोई म्यूटेंट नरभक्षी नहीं है, बल्कि एक अलग ही सभ्यता दिखाई जाती है जो बाहरी दुनिया से अलग रहकर अपने नियमों के अनुसरण काम करती है। अब हम बात करें इसे कास्ट के बारे में, तो सबसे पहले मेन कास्ट है चार्लोस वेगा एज जेनी। किरदार जेनी फिल्म की मुख्य नायिका है। वह एक साहसी और आत्मनिर्भर लड़की है जो अपने दोस्तों के साथ जंगल में हाइकिंग के लिए जाती है। बाद में वह द फाउंडेशन के खतरनाक समाज से बचने की कोशिश करती है। चार्लोट वेगा एक ब्रिटिश अमेरिकन अभिनेत्री है। उन्हें अपनी भूमिका के लिए पहचाना गया था, जो 2016 की फिल्म द लॉन्गर्स और द मिसफिट्स जैसी फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। सेकेंड मेन कैरेक्टर है मैथ्यू मॉडेन एज ए स्कॉट जैकिंस। स्कॉट जैकिंस जेनी के पिता हैं, जो अपने बेटे की तलाश में जंगल में आते हैं। वह अपनी बेटी को बचाने के लिए जान की बाजी लगा देते हैं। मैथ्यू मॉडेन एक प्रसिद्ध अमेरिका अभिनेता हैं जो द फुल मेटल जैकेट 1987, द डार्क नाइट राइजेस 2012 और स्ट्रेंजर थिंग्स 2017 जैसी फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं। थर्ड मेन कास्ट है बिल सेज वेरॉन। वर्नन द फाउंडेशन समुदाय के एक महत्वपूर्ण सदस्य है और उसके नेता हैं। और अगर हम बात करें इसके बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो इस मूवी की बजट लगभग $10 मिलियन है, यानी 75 करोड़ रुपए के आसपास। और जो इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 8 मिलियन यानी कि लगभग 60 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया गया था। तो फिलहाल इस मूवी के बारे में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम रॉन्ग टर्न 10 मूवी की स्टोरी जानने से पहले सबसे पहले इसकी जो लास्ट फिल्म है, लास्ट पार्ट, उसके बारे में हम उसकी स्टोरी जान लेते हैं। फिर उसके बाद रॉन्ग टर्न 10 मूवी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले रॉन्ग टर्न 7 मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है जेकिंस एक पिता से, जो अपनी बेटी जेनी चार्लोट वेगा की तलाश में छोटे शहर में आता है। 6 हफ्ते पहले जेनी अपने दोस्तों के साथ हाइकिंग के लिए निकली थी, लेकिन फिर वापस नहीं लौटी। जेनी अपने दोस्तों एडम, मीला, गैरी, लुइस और डेरियस वर्जीनिया के जंगलों में एडवेंचरस ट्रिप के लिए आते हैं। स्थानीय लोग उन्हें चेतावनी देते हैं कि जंगल में ना जाएं, क्योंकि वहाँ कई लोग गायब हो चुके हैं, लेकिन वे इसे नज़रअंदाज कर देते हैं और ट्रेनिंग के लिए आगे बढ़ते हैं। जंगल के अंदर उन्हें एहसास होता है कि वे भटक गए हैं। अचानक एक विशाल पेड़ गिर जाता है और गैरी की मौत हो जाती है। समूह की तलाश में लगता है कि यह एक हादसा था, लेकिन धीरे धीरे उन्हें महसूस होता है कि उनका कोई पीछा कर रहा है। कुछ समय बाद वे छिपे हुए समुदाय द फाउंडेशन के सदस्यों से टकराते हैं, जो सदियों से जंगल में रह रहे हैं और बाहरी दुनिया से कोई संबंध नहीं रखते। ये लोग बहुत खतरनाक और नियमों के पक्के होते हैं। एडम गुस्से में आकर समुदाय के एक सदस्य को मार देता है, जिससे वे सभी फाउंडेशन के लोगों द्वारा पकड़ लिया जाता है। फाउंडेशन का नेता वेंगरन बिल सेज उन्हें बताता है कि उनका समुदाय बाहरी दुनिया से अलग है और कोई भी बाहरी व्यक्ति उनके कानून तोड़ता है तो वह उसे कड़ी सजा देते हैं। एडम को मार दिया जाता है और जेनी समेत बाकी बच्चे दोस्त खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। जेनी अपने पिता की मदद से किसी तरह भागने में सफल होती है, लेकिन अंत में एक चौंकाने वाला ट्विस्ट आता है। जेनी फाउंडेशन के नियमों को अपनाने का नाटक करके वहां से भागती है, लेकिन आखिरकार में वह फिर से उन्हीं लोगों के साथ जुड़ने की संकेत देती है। फिल्म के अंत में ऐसा लगता है कि जेनी सुरक्षित बच गई है, लेकिन लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि उसने फाउंडेशन समुदाय के साथ रहने का फैसला कर लिया है, जिससे फिल्म एक रहस्यमय और डरावनी मोड़ पर खत्म होती है।
रॉन्ग टर्न 7 पिछली फिल्म से काफ़ी अलग है क्योंकि इसमें विविध मनुष्यों की बजाय एक गुप्त समाज को दिखाया गया है जो बाहरी दुनिया से अलग रहता है। यह फिल्म सर्वाइवल हॉरर और साइंस फिक्शन पे आधारित है। अब इस मूवी को हम डिटेल्स में पढ़ते हैं कि इसकी पूरी डिटेल्स में इसकी स्टोरी क्या हो सकती है। तो फिल्म की शुरुआत स्कॉट जेनकिंस यानी कि मैथ्यू मॉडिन नाम व्यक्ति से होती है जो वर्जीनिया के एक छोटे से शहर में आता है। वह अपनी बेटी जेनी यानी कि चार्लोट वेगा की तलाश कर रहा है जो 6 हफ्ते पहले अपने दोस्तों के साथ जंगल में थी लेकिन लौटकर नहीं आई। जेनकिंस को स्थानीय लोग बताते हैं कि जंगल में जाना खतरनाक है क्योंकि वहां पहले से कई लोग गायब हो चुके हैं। हालांकि वह हार नहीं मानता और अपनी बेटी को खोजने के लिए जंगल में का फैसला करता है। जेनी अपने प्रेमी डेरियस एडन ब्रैडली और दोस्तों एडम डैन मैट्टी लुइस यानी कि एड्रियन फेवेला मिला एमा डॉमंट और गैरी यानी कि वार्डन अरोरा के साथ एपलाचियन ट्रेल में हाइकिंग के लिए आती है। ये सभी युवा एडवेंचर के शौकीन होते हैं और जंगल की खूबसूरती को करीब से देखने के लिए ऑफ ट्रेल जाने की फैसला करते हैं। हालांकि स्थानीय लोग उन्हें चेतावनी देते हैं कि जंगल में कुछ हिस्सों में जाना बेहद खतरनाक हो सकता है, खासकर क्योंकि वहां एक रहस्यमय समूह रहता है जिसे द फाउंडेशन कहा जाता है। लेकिन युवा समूह इस चेतावनी को नज़रअंदाज कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जंगल में ट्रेनिंग के दौरान समूह का एक सदस्य गैरी अचानक एक भारी पेड़ के लकड़ी से गिरने से वह मर जाता है। यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि यह हादसा था या किसी ने जानबूझकर किया। अब बाकी दोस्त डर जाते हैं और वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जल्दी ही उन्हें एहसास हो जाता है कि वे जंगल में भटक चुके हैं। रात होती ही उन्हें महसूस होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है और अचानक मिली भी गायब हो जाती है। सुबह होने पर वे तलाश करते हैं लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। थक हार कर वे सभी एक पुराने खंडहरनुमा गांव तक पहुंच जाते हैं जहां वे देखते हैं कि उनके दोस्त की घड़ी और बाकी सामान वहां रखा हुआ है। तभी वे 3 रहस्यमय लोगों से टकराते हैं जो जानवरों को की खाल पहने होते हैं और चेहरे पर अजीबोगरीब नकाब होते हैं। एडम जो पहले से ही घबराया हुआ था, गुस्से में आकर उसने एक व्यक्ति पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। लेकिन तभी और भी लोग आ जाते हैं और पूरे समूह को बंदी बना लेते हैं। अब वे समझते हैं कि वे एक गुप्त समुदाय द फाउंडेशन के क्षेत्र में आ चुके हैं जो 1800 के दशक में जंगल में रह रहा है और बाहरी दुनिया से कोई संबंध नहीं रखता। इस समुदाय का नेता वैंगरन विलसेज है जो एक सख्त नियमों वाला शासक है। वह कहता है कि एडम ने उसके एक सदस्य को मारा है इसलिए इसे कड़ी सजा दी जाएगी। इसके बाद एडम को एक भयावह तरीके से मार दिया जाता है, उसकी आंखें निकाल दी जाती है और उसकी जलती हुई आग में डाल दिया जाता है। यह देखकर बाकी दोस्त दहशत में आ जाते हैं। अब बाकी सदस्यों को अलग अलग सजाएं दी जाती हैं। जेनी को वैंगरन की पत्नी बनने के लिए मजबूर किया जाता है। लुइस की जुबान काट दी जाती है ताकि वह कभी कोई शिकायत न कर पाए। डेरियस को इस समुदाय की स्थायी सदस्य बना दिया जाता है। इस बीच जेनी के पिता स्कॉट जंगल में पहुंच जाता है और किसी तरह से द फाउंडेशन के ठिकाने तक पहुंचकर अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करता है। एक संदर्भ के बाद जेनी और उसके पिता जंगल से भाग निकलते हैं। फिल्म का अंत एक अप्रत्याशित मोड़ पर खत्म होती है। जेनी अपने पिता के साथ वापस घर लौटकर आती है
और एक सामान्य जीवन जीने लगती है। लेकिन तभी एक दिन वेगन और उसके कुछ लोग उसके घर आ जाते हैं। वह उसे एक चेतावनी देते हैं कि वह उसके साथ वापस लौट आए, नहीं तो उसके परिवार को मार दिया जाएगा। फिल्म के आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि जेनी खुद को ही उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। कार में बैठने के दौरान वह अचानक एक चाकू से वेगन पर हमला कर देती है और कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। इसके बाद जेनी जंगल में भाग जाती है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं होता है कि वह बच पाई या नहीं। रॉन्ग टर्न सेवन द फाउंडेशन पिछली फिल्म से अलग है। इस बार कोई म्यूटेंट नर बच्ची नहीं है, बल्कि एक अलग ही सभ्यता दिखाई जाती है जो बाहरी दुनिया से अलग रहकर अपने नियमों के अनुसरण काम करती है। अब हम बात करें इसे कास्ट के बारे में, तो सबसे पहले मेन कास्ट है चार्लोस वेगा एज जेनी। किरदार जेनी फिल्म की मुख्य नायिका है। वह एक साहसी और आत्मनिर्भर लड़की है जो अपने दोस्तों के साथ जंगल में हाइकिंग के लिए जाती है। बाद में वह द फाउंडेशन के खतरनाक समाज से बचने की कोशिश करती है। चार्लोट वेगा एक ब्रिटिश अमेरिकन अभिनेत्री है। उन्हें अपनी भूमिका के लिए पहचाना गया था, जो 2016 की फिल्म द लॉडगर्स और द मिसफिट्स जैसी फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। सेकेंड मेन कैरेक्टर है मैथ्यू मॉडेन एज ए स्कॉट जैकिंस। स्कॉट जैकिंस जेनी के पिता हैं, जो अपने बेटे की तलाश में जंगल में आते हैं। वह अपनी बेटी को बचाने के लिए जान की बाजी लगा देते हैं। मैथ्यू मॉडेन एक प्रसिद्ध अमेरिका अभिनेता हैं जो द फुल मेटल जैकेट 1987, द डार्क नाइट राइजेस 2012 और स्ट्रेंजर थिंग्स 2017 जैसी फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं। थर्ड मेन कास्ट है बिल सेज वेरॉन। वर्नन द फाउंडेशन समुदाय के एक महत्वपूर्ण सदस्य है और उसके नेता हैं। और अगर हम बात करें इसके बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो इस मूवी की बजट लगभग $10 मिलियन है, यानी 75 करोड़ रुपए के आसपास। और जो इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 8 मिलियन यानी कि लगभग 60 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया गया था। तो फिलहाल इस मूवी के बारे में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम रॉन्ग टर्न 10 मूवी की स्टोरी जानने से पहले सबसे पहले इसकी जो लास्ट फिल्म है, लास्ट पार्ट, उसके बारे में हम उसकी स्टोरी जान लेते हैं। फिर उसके बाद रॉन्ग टर्न 10 मूवी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले रॉन्ग टर्न 7 मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है जेकिंस एक पिता से, जो अपनी बेटी जेनी चार्लोट वेगा की तलाश में छोटे शहर में आता है। 6 हफ्ते पहले जेनी अपने दोस्तों के साथ हाइकिंग के लिए निकली थी, लेकिन फिर वापस नहीं लौटी। जेनी अपने दोस्तों एडम, मिला, गैरी, लुइस और डेरियस वर्जीनिया के जंगलों में एडवेंचरस ट्रिप के लिए आते हैं। स्थानीय लोग उन्हें चेतावनी देते हैं कि जंगल में न जाएं, क्योंकि वहां कई लोग गायब हो चुके हैं, लेकिन वे इसे नज़रअंदाज कर देते हैं और ट्रेनिंग के लिए आगे बढ़ते हैं। जंगल के अंदर उन्हें एहसास होता है कि वे भटक गए हैं। अचानक एक विशाल पेड़ गिर जाता है और गैरी की मौत हो जाती है। समूह की तलाश में लगता है कि यह एक हादसा था, लेकिन धीरे धीरे उन्हें महसूस होता है कि उनका कोई पीछा कर रहा है। कुछ समय बाद वे छिपे हुए समुदाय द फाउंडेशन के सदस्यों से टकराते हैं, जो सदियों से जंगल में रह रहे हैं और बाहरी दुनिया से कोई संबंध नहीं रखते। ये लोग बहुत खतरनाक और नियमों के पक्के होते हैं। एडम गुस्से में आकर समुदाय के एक सदस्य को मार देता है, जिससे वे सभी फाउंडेशन के लोगों द्वारा पकड़ लिया जाता है। फाउंडेशन का नेता वेंगरन बिल सेज उन्हें बताता है कि उनका समुदाय बाहरी दुनिया से अलग है और कोई भी बाहरी व्यक्ति उनके कानून तोड़ता है तो वह उसे कड़ी सजा देते हैं। एडम को
मार दिया जाता है और जेनी समेत बाकी बच्चे दोस्त खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। जेनी अपने पिता की मदद से किसी तरह भागने में सफल होती है, लेकिन अंत में एक चौंकाने वाला ट्विस्ट आता है। जेनी फाउंडेशन के नियमों को अपनाने का नाटक करके वहां से भागती है, लेकिन आखिरकार में वह फिर से उन्हीं लोगों के साथ जुड़ने की संकेत देती है। फिल्म के अंत में ऐसा लगता है कि जेनी सुरक्षित बच गई है, लेकिन लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि उसने फाउंडेशन समुदाय के साथ रहने का फैसला कर लिया है, जिससे फिल्म एक रहस्यमय और डरावनी मोड़ पर खत्म होती है। रॉन्ग टर्न 7 पिछली फिल्म से काफ़ी अलग है, क्योंकि इसमें विविध मनुष्यों की बजाय एक गुप्त समाज को दिखाया गया है जो बाहरी दुनिया से अलग रहता है। यह फिल्म सर्वाइवल हॉरर और साइंस फिक्शन पे आधारित है। अब इस मूवी को हम डिटेल्स में पढ़ते हैं कि इसकी पूरी डिटेल्स में इसकी स्टोरी क्या हो सकती है। तो फिल्म की शुरुआत स्कॉट जेनकिंस यानी कि मैथ्यू मोडिन नाम व्यक्ति से होती है, जो वर्जीनिया के एक छोटे से शहर में आता है। वह अपनी बेटी जेनी यानी कि चार्लोट वेगा की तलाश कर रहा है, जो 6 हफ्ते पहले अपने दोस्तों के साथ जंगल में थी लेकिन लौटकर नहीं आई। जेनकिंस को स्थानीय लोग बताते हैं कि जंगल में जाना खतरनाक है, क्योंकि वहां पहले से कई लोग गायब हो चुके हैं। हालांकि वह हार नहीं मानता और अपनी बेटी को खोजने के लिए जंगल में जाने का फैसला करता है। जेनी अपने प्रेमी डेरियस एडन ब्रैडली और दोस्तों एडम डैन मैट्टी लुइस यानी कि एड्रियन फेवेला मिला एमा डॉमंट और गैरी यानी कि वार्डन अरोरा के साथ एपलाचियन ट्रेल में हाइकिंग के लिए आती है। ये सभी युवा एडवेंचर के शौकीन होते हैं और जंगल की खूबसूरती को करीब से देखने के लिए ऑफ ट्रेल जाने की फैसला करते हैं। हालांकि स्थानीय लोग उन्हें चेतावनी देते हैं कि जंगल में कुछ हिस्सों में जाना बेहद खतरनाक हो सकता है, खासकर क्योंकि वहां एक रहस्यमय समूह रहता है जिसे द फाउंडेशन कहा जाता है। लेकिन युवा समूह इस चेतावनी को नज़रअंदाज कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जंगल में ट्रेनिंग के दौरान समूह का एक सदस्य गैरी अचानक एक भारी पेड़ के लकड़ी से गिरने से वह मर जाता है। यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि यह हादसा था या किसी ने जानबूझकर किया। अब बाकी दोस्त डर जाते हैं और वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जल्दी ही उन्हें एहसास हो जाता है कि वे जंगल में भटक चुके हैं। रात होती ही उन्हें महसूस होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है और अचानक मिली भी गायब हो जाती है। सुबह होने पर वे तलाश करते हैं, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। थक हार कर वे सभी एक पुराने खंडहरनुमा गांव तक पहुंच जाते हैं, जहां वे देखते हैं कि उनके दोस्त की घड़ी और बाकी सामान वहां रखा हुआ है। तभी वे 3 रहस्यमय लोगों से टकराते हैं, जो जानवरों को की खाल पहने होते हैं और चेहरे पर अजीबोगरीब नकाब होते हैं। एडम, जो पहले से ही घबराया हुआ था, गुस्से में आकर उसने एक व्यक्ति पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। लेकिन तभी और भी लोग आ जाते हैं और पूरे समूह को बंदी बना लेते हैं। अब वे समझते हैं कि वे एक गुप्त समुदाय द फाउंडेशन के क्षेत्र में आ चुके हैं, जो 1800 के दशक में जंगल में रह रहा है और बाहरी दुनिया से कोई संबंध नहीं रखता। इस समुदाय का नेता वैंगरन बिलसेज है, जो एक सख्त नियमों वाला शासक है। वह कहता है कि एडम ने उसके एक सदस्य को मारा है, इसलिए इसे कड़ी सजा दी जाएगी। इसके बाद एडम को एक भयावह तरीके से मार दिया जाता है, उसकी आंखें निकाल दी जाती है और उसकी जलती हुई आग में डाल दिया जाता है। यह देखकर बाकी दोस्त दहशत में आ जाते हैं। अब बाकी सदस्यों को अलग अलग सजा दी जाती हैं। जेनी को वैंगरन की पत्नी बनने के लिए मजबूर किया जाता है,
लुइस की जुबान काट दी जाती है ताकि वह कभी कोई शिकायत न कर पाए। डेरियस को इस समुदाय की स्थायी सदस्य बना दिया जाता है। इस बीच जेनी के पिता स्कॉट जंगल में पहुंच जाता है और किसी तरह से द फाउंडेशन के ठिकाने तक पहुंचकर अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करता है। एक संदर्भ के बाद जेनी और उसके पिता जंगल से भाग निकलते हैं। फिल्म का अंत एक अप्रत्याशित मोड़ पर खत्म होती है। जेनी अपने पिता के साथ वापस घर लौटकर आती है और एक सामान्य जीवन जीने लगती है, लेकिन तभी एक दिन वेगन और उसके कुछ लोग उसके घर आ जाते हैं। वह उसे एक चेतावनी देते हैं कि वह उसके साथ वापस लौट आए, नहीं तो उसके परिवार को मार दिया जाएगा। फिल्म के आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि जेनी खुद को ही उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। कार में बैठने के दौरान वह अचानक एक चाकू से वेगन पर हमला कर देती है और कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। इसके बाद जेनी जंगल में भाग जाती है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं होता है कि वह बच पाई या नहीं। रॉन्ग टर्न 7 द फाउंडेशन पिछली फिल्म से अलग है। इस बार कोई म्यूटेंट नरभक्षी नहीं है, बल्कि एक अलग ही सभ्यता दिखाई जाती है जो बाहरी दुनिया से अलग रहकर अपने नियमों के अनुसरण काम करती है। अब हम बात करें इसे कास्ट के बारे में, तो सबसे पहले मेन कास्ट है चार्लोस वेगा एज जेनी। किरदार जेनी फिल्म की मुख्य नायिका है। वह एक साहसी और आत्मनिर्भर लड़की है जो अपने दोस्तों के साथ जंगल में हाइकिंग के लिए जाती है। बाद में वह द फाउंडेशन के खतरनाक समाज से बचने की कोशिश करती है। चार्लोट वेगा एक ब्रिटिश अमेरिकन अभिनेत्री है। उन्हें अपनी भूमिका के लिए पहचाना गया था, जो 2016 की फिल्म द लॉस्ट गर्ल्स और द मिसफिट्स जैसी फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। सेकंड मेन कैरेक्टर है मैथ्यू मॉडिन एज ए स्कॉट जैकिंस। स्कॉट जैकिंस जेनी के पिता हैं जो अपने बेटी की तलाश में जंगल में आते हैं। वह अपनी बेटी को बचाने के लिए जान की बाजी लगा देते हैं। मैथ्यू मॉडिन एक प्रसिद्ध अमेरिका अभिनेता हैं जो द फुल मेटल जैकेट 1987, द डार्क नाइट राइजेस 2012 और स्ट्रेंजर थिंग्स 2017 जैसी फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं। थर्ड मेन कास्ट है बिल सेज वेरॉन। वर्नन द फाउंडेशन समुदाय के एक महत्वपूर्ण सदस्य है और उसके नेता हैं। और अगर हम बात करें इसके बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो इस मूवी की बजट लगभग $10 मिलियन है, यानी 75 करोड़ रुपए के आसपास। और जो इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 8 मिलियन यानी कि लगभग 60 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया गया था। तो फिलहाल इस मूवी के बारे में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम रॉन्ग टर्न 10 मूवी की स्टोरी जानने से पहले सबसे पहले इसकी जो लास्ट फिल्म है, लास्ट पार्ट, उसके बारे में हम उसकी स्टोरी जान लेते हैं। फिर उसके बाद रॉन्ग टर्न 10 मूवी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले रॉन्ग टर्न 7 मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है जेकिंस एक पिता से जो अपनी बेटी जेनी चार्लोट वेगा की तलाश में छोटे शहर में आता है। 6 हफ्ते पहले जेनी अपने दोस्तों के साथ हाइकिंग के लिए निकली थी, लेकिन फिर वापस नहीं लौटी। जेनी अपने दोस्तों एडम, मिला, गैरी, लुइस और डेरियस वर्जीनिया के जंगलों में एडवेंचरस ट्रिप के लिए आते हैं। स्थानीय लोग उन्हें चेतावनी देते हैं कि जंगल में ना जाएं, क्योंकि वहां कई लोग गायब हो चुके हैं, लेकिन वे इसे नज़रअंदाज कर देते हैं और ट्रेनिंग के लिए आगे बढ़ते हैं। जंगल के अंदर उन्हें एहसास होता है कि वे भटक गए हैं। अचानक एक विशाल पेड़ गिर जाता है और गैरी की मौत हो जाती है। समूह की तलाश में लगता है कि यह एक हादसा था, लेकिन धीरे धीरे उन्हें महसूस होता है कि उनका कोई पीछा कर रहा है। कुछ समय बाद वे छिपे हुए समुदाय द फाउंडेशन के
सदस्यों के से टकराते हैं जो सदियों से जंगल में रह रहे हैं और बाहरी दुनिया से कोई संबंध नहीं रखते। ये लोग बहुत खतरनाक और नियमों के पक्के होते हैं। एडम गुस्से में आकर समुदाय के एक सदस्य को मार देता है, जिससे वे सभी फाउंडेशन के लोगों द्वारा पकड़ लिया जाता है। फाउंडेशन का नेता वेंग्रन बिल सेज उन्हें बताता है कि उनका समुदाय बाहरी दुनिया से अलग है और कोई भी बाहरी व्यक्ति उनके कानून तोड़ता है तो वह उसे कड़ी सजा देते हैं। एडम को मार दिया जाता है और जेनी समेत बाकी बच्चे दोस्त खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। जेनी अपने पिता की मदद से किसी तरह भागने में सफल होती है, लेकिन अंत में एक चौंकाने वाला ट्विस्ट आता है। जेनी फाउंडेशन के नियमों को अपनाने का नाटक करके वहां से भागती है, लेकिन आखिरकार में वह फिर से उन्हीं लोगों के साथ जुड़ने की संकेत देती है। फिल्म के अंत में ऐसा लगता है कि जेनी सुरक्षित बच गई है, लेकिन लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि उसने फाउंडेशन समुदाय के साथ रहने का फैसला कर लिया है, जिससे फिल्म एक रहस्यमय और डरावनी मोड़ पर खत्म होती है। रॉन्ग टर्न 7 पिछली फिल्म से काफ़ी अलग है, क्योंकि इसमें विविध मनुष्यों की बजाय एक गुप्त समाज को दिखाया गया है जो बाहरी दुनिया से अलग रहता है। यह फिल्म सर्वाइवल हॉरर और साइंस फिक्शन पे आधारित है। अब इस मूवी को हम डिटेल्स में पढ़ते हैं कि इसकी पूरी डिटेल्स में इसकी स्टोरी क्या हो सकती है। तो फिल्म की शुरुआत स्कॉट जेनकिंस यानी कि मैथ्यू मोडिन नाम व्यक्ति से होती है, जो वर्जीनिया के एक छोटे से शहर में आता है। वह अपनी बेटी जेनी यानी कि चार्लोट वेगा की तलाश कर रहा है, जो 6 हफ्ते पहले अपने दोस्तों के साथ जंगल में थी लेकिन लौटकर नहीं आई। जेनकिंस को स्थानीय लोग बताते हैं कि जंगल में जाना खतरनाक है, क्योंकि वहां पहले से कई लोग गायब हो चुके हैं। हालांकि वह हार नहीं मानता और अपनी बेटी को खोजने के लिए जंगल में जाने का फैसला करता है। जेनी अपने प्रेमी डेरियस एडन ब्रैडली और दोस्तों एडम डैन मैट्टी लुइस यानी कि एड्रियन फेवेला मिला एमा डॉमंट और गैरी यानी कि वार्डन अरोरा के साथ एपलाचियन ट्रेल में हाइकिंग के लिए आती है। ये सभी युवा एडवेंचर के शौकीन होते हैं और जंगल की खूबसूरती को करीब से देखने के लिए ऑफ ट्रेल जाने की फैसला करते हैं। हालांकि स्थानीय लोग उन्हें चेतावनी देते हैं कि जंगल में कुछ हिस्सों में जाना बेहद खतरनाक हो सकता है, खासकर क्योंकि वहां एक रहस्यमय समूह रहता है जिसे द फाउंडेशन कहा जाता है। लेकिन युवा समूह इस चेतावनी को नज़रअंदाज कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जंगल में ट्रेनिंग के दौरान समूह का एक सदस्य गैरी अचानक एक भारी पेड़ के लकड़ी से गिरने से वह मर जाता है। यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि यह हादसा था या किसी ने जानबूझकर किया। अब बाकी दोस्त डर जाते हैं और वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जल्दी ही उन्हें एहसास हो जाता है कि वे जंगल में भटक चुके हैं। रात होती ही उन्हें महसूस होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है और अचानक मिली भी गायब हो जाती है। सुबह होने पर वे तलाश करते हैं, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। थक हार कर वे सभी एक पुराने खंडहरनुमा गांव तक पहुंच जाते हैं, जहां वे देखते हैं कि उनके दोस्त की घड़ी और बाकी सामान वहां रखा हुआ है। तभी वे 3 रहस्यमय लोगों से टकराते हैं, जो जानवरों की खाल पहने होते हैं और चेहरे पर अजीबोगरीब नकाब होते हैं। एडम, जो पहले से ही घबराया हुआ था, गुस्से में आकर उसने एक व्यक्ति पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। लेकिन तभी और भी लोग आ जाते हैं और पूरे समूह को बंदी बना लेते हैं। अब वे समझते हैं कि वे एक गुप्त समुदाय द फाउंडेशन के क्षेत्र में आ चुके हैं, जो 1800 के दशक में जंगल में रह रहा है और बाहरी दुनिया से कोई संबंध नहीं रखता। इस समुदाय का नेता
वैंगरन विल्सेज है, जो एक सख्त नियमों वाला शासक है। वह कहता है कि एडम ने उसके एक सदस्य को मारा है, इसलिए इसे कड़ी सजा दी जाएगी। इसके बाद एडम को एक भयावह तरीके से मार दिया जाता है, उसकी आंखें निकाल दी जाती है और उसकी जलती हुई आग में डाल दिया जाता है। यह देखकर बाकी दोस्त दहशत में आ जाते हैं। अब बाकी सदस्यों को अलग अलग सजाएं दी जाती हैं। जेनी को वैंगरन की पत्नी बनने के लिए मजबूर किया जाता है। लुइस की जुबान काट दी जाती है ताकि वह कभी कोई शिकायत न कर पाए। डेरियस को इस समुदाय की स्थायी सदस्य बना दिया जाता है। इस बीच जेनी के पिता स्कॉट जंगल में पहुंच जाता है और किसी तरह से द फाउंडेशन के ठिकाने तक पहुंचकर अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करता है। एक संदर्भ के बाद जेनी और उसके पिता जंगल से भाग निकलते हैं। फिल्म का अंत एक अप्रत्याशित मोड़ पर खत्म होती है। जेनी अपने पिता के साथ वापस घर लौटकर आती है और एक सामान्य जीवन जीने लगती है, लेकिन तभी एक दिन वैगन और उसके कुछ लोग उसके घर आ जाते हैं। वह उसे एक चेतावनी देते हैं कि वह उसके साथ वापस लौट आए, नहीं तो उसके परिवार को मार दिया जाएगा। फिल्म के आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि जेनी खुद को ही उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। कार में बैठने के दौरान वह अचानक एक चाकू से वैगन पर हमला कर देती है और कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। इसके बाद जेनी जंगल में भाग जाती है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं होता है कि वह बच पाई या नहीं। रॉन्ग टर्न 7 द फाउंडेशन पिछली फिल्म से अलग है। इस बार कोई म्यूटेंट नरभक्षी नहीं है, बल्कि एक अलग ही सभ्यता दिखाई जाती है जो बाहरी दुनिया से अलग रहकर अपने नियमों के अनुसरण काम करती है। अब हम बात करें इसे कास्ट के बारे में, तो सबसे पहले मेन कास्ट है चार्लोस वेगा एज जेनी। किरदार जेनी फिल्म की मुख्य नायिका है। वह एक साहसी और आत्मनिर्भर लड़की है जो अपने दोस्तों के साथ जंगल में हाइकिंग के लिए जाती है। बाद में वह द फाउंडेशन के खतरनाक समाज से बचने की कोशिश करती है। चार्लोट वेगा एक ब्रिटिश अमेरिकन अभिनेत्री है। उन्हें अपनी भूमिका के लिए पहचाना गया था, जो 2016 की फिल्म द लॉडगर्स और द मिसफिट्स जैसी फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। सेकंड मेन कैरेक्टर है मैथ्यू मॉडेन एज ए स्कॉट जैकिंस। स्कॉट जैकिंस जेनी के पिता हैं, जो अपने बेटी की तलाश में जंगल में आते हैं। वह अपनी बेटी को बचाने के लिए जान की बाजी लगा देते हैं। मैथ्यू मॉडेन एक प्रसिद्ध अमेरिका अभिनेता हैं जो द फुल मेटल जैकेट 1987, द डार्क नाइट राइजेस 2012 और स्ट्रेंजर थिंग्स 2017 जैसी फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं। थर्ड मेन कास्ट है बिल सेज वेरॉन। वर्नन द फाउंडेशन समुदाय के एक महत्वपूर्ण सदस्य है और उसके नेता हैं। और अगर हम बात करें इसके बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो इस मूवी की बजट लगभग $10 मिलियन है, यानी 75 करोड़ रुपए के आसपास। और जो इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 8 मिलियन यानी कि लगभग 60 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया गया था। तो फिलहाल इस मूवी के बारे में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम रॉन्ग टर्न 10 मूवी की स्टोरी जानने से पहले सबसे पहले इसकी जो लास्ट फिल्म है, लास्ट पार्ट, उसके बारे में हम उसकी स्टोरी जान लेते हैं। फिर उसके बाद रॉन्ग टर्न 10 मूवी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले रॉन्ग टर्न 7 मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है जेकिंस एक पिता से, जो अपनी बेटी जेनी चार्लोट वेगा की तलाश में छोटे शहर में आता है। 6 हफ्ते पहले जेनी अपने दोस्तों के साथ हाइकिंग के लिए निकली थी, लेकिन फिर वापस नहीं लौटी। जेनी अपने दोस्तों एडम, मिला, गैरी, लुइस और डेरियस वर्जीनिया के जंगलों में एडवेंचरस ट्रिप के लिए आते हैं। स्थानीय लोग उन्हें चेतावनी देते हैं कि जंगल में ना जाएं,
क्योंकि वहाँ कई लोग गायब हो चुके हैं, लेकिन वे इसे नज़रअंदाज कर देते हैं और ट्रेनिंग के लिए आगे बढ़ते हैं। जंगल के अंदर उन्हें एहसास होता है कि वे भटक गए हैं। अचानक एक विशाल पेड़ गिर जाता है और गैरी की मौत हो जाती है। समूह की तलाश में लगता है कि यह एक हादसा था, लेकिन धीरे धीरे उन्हें महसूस होता है कि उनका कोई पीछा कर रहा है। कुछ समय बाद वे छिपे हुए समुदाय द फाउंडेशन के सदस्यों के से टकराते हैं, जो सदियों से जंगल में रह रहे हैं और बाहरी दुनिया से कोई संबंध नहीं रखते। ये लोग बहुत खतरनाक और नियमों के पक्के होते हैं। एडम गुस्से में आकर समुदाय के एक सदस्य को मार देता है, जिससे वे सभी फाउंडेशन के लोगों द्वारा पकड़ लिया जाता है। फाउंडेशन का नेता वेंगरन बिल सेज उन्हें बताता है कि उनका समुदाय बाहरी दुनिया से अलग है और कोई भी बाहरी व्यक्ति उनके कानून तोड़ता है तो वह उसे कड़ी सजा देते हैं। एडम को मार दिया जाता है और जेनी समेत बाकी बच्चे दोस्त खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। जेनी अपने पिता की मदद से किसी तरह भागने में सफल होती है, लेकिन अंत में एक चौंकाने वाला ट्विस्ट आता है। जेनी फाउंडेशन के नियमों को अपनाने का नाटक करके वहां से भागती है, लेकिन आखिरकार में वह फिर से उन्हीं लोगों के साथ जुड़ने की संकेत देती है। फिल्म के अंत में ऐसा लगता है कि जेनी सुरक्षित बच गई है, लेकिन लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि उसने फाउंडेशन समुदाय के साथ रहने का फैसला कर लिया है, जिससे फिल्म एक रहस्यमय और डरावनी मोड़ पर खत्म होती है। रॉन्ग टर्न 7 पिछली फिल्म से काफ़ी अलग है, क्योंकि इसमें विविध मनुष्यों की बजाय एक गुप्त समाज को दिखाया गया है जो बाहरी दुनिया से अलग रहता है। यह फिल्म सर्वाइवल हॉरर और साइंस फिक्शन पे आधारित है। अब इस मूवी को हम डिटेल्स में पढ़ते हैं कि इसकी पूरी डिटेल्स में इसकी स्टोरी क्या हो सकती है। तो फिल्म की शुरुआत स्कॉट जेनकिंस यानी कि मैथ्यू मोडिन नाम व्यक्ति से होती है, जो वर्जीनिया के एक छोटे से शहर में आता है। वह अपनी बेटी जेनी यानी कि चार्लोट वेगा की तलाश कर रहा है, जो 6 हफ्ते पहले अपने दोस्तों के साथ जंगल में थी, लेकिन लौटकर नहीं आई। जेनकिंस को स्थानीय लोग बताते हैं कि जंगल में जाना खतरनाक है, क्योंकि वहां पहले से कई लोग गायब हो चुके हैं। हालांकि वह हार नहीं मानता और अपनी बेटी को खोजने के लिए जंगल में जाने का फैसला करता है। जेनी अपने प्रेमी डेरियस एडन ब्रैडली और दोस्तों एडम डैन मैट्टी लुइस यानी कि एड्रियन फेवेला मिला एमा डॉमंट और गैरी यानी कि वार्डन अरोरा के साथ एपलाचियन ट्रेल में हाइकिंग के लिए आती है। ये सभी युवा एडवेंचर के शौकीन होते हैं और जंगल की खूबसूरती को करीब से देखने के लिए ऑफ ट्रेल जाने की फैसला करते हैं। हालांकि स्थानीय लोग उन्हें चेतावनी देते हैं कि जंगल में कुछ हिस्सों में जाना बेहद खतरनाक हो सकता है, खासकर क्योंकि वहां एक रहस्यमय समूह रहता है जिसे द फाउंडेशन कहा जाता है। लेकिन युवा समूह इस चेतावनी को नज़रअंदाज कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जंगल में ट्रेनिंग के दौरान समूह का एक सदस्य गैरी अचानक एक भारी पेड़ के लकड़ी से गिरने से वह मर जाता है। यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि यह हादसा था या किसी ने जानबूझकर किया। अब बाकी दोस्त डर जाते हैं और वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जल्दी ही उन्हें एहसास हो जाता है कि वे जंगल में भटक चुके हैं। रात होते ही उन्हें महसूस होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है और अचानक मिली भी गायब हो जाती है। सुबह होने पर वे तलाश करते हैं, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। थक हार कर वे सभी एक पुराने खंडहरनुमा गांव तक पहुंच जाते हैं, जहां वे देखते हैं कि उनके दोस्त की घड़ी और बाकी सामान वहां रखा हुआ है।
तभी वे 3 रहस्यमयी लोगों से टकराते हैं जो जानवरों की खाल पहने होते हैं और चेहरे पर अजीबोगरीब नकाब होते हैं। एडम, जो पहले से ही घबराया हुआ था, गुस्से में आकर उसने एक व्यक्ति पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। लेकिन तभी और भी लोग आ जाते हैं और पूरे समूह को बंदी बना लेते हैं। अब वे समझते हैं कि वे एक गुप्त समुदाय द फाउंडेशन के क्षेत्र में आ चुके हैं, जो 1800 के दशक में जंगल में रह रहा है और बाहरी दुनिया से कोई संबंध नहीं रखता। इस समुदाय का नेता वैंगरन विलसेज है, जो एक सख्त नियमों वाला शासक है। वह कहता है कि एडम ने उसके एक सदस्य को मारा है, इसलिए इसे कड़ी सजा दी जाएगी। इसके बाद एडम को एक भयावह तरीके से मार दिया जाता है, उसकी आंखें निकाल दी जाती है और उसकी जलती हुई आग में डाल दिया जाता है। यह देखकर बाकी दोस्त दहशत में आ जाते हैं। अब बाकी सदस्यों को अलग अलग सजाएं दी जाती हैं। जेनी को वैंगरन की पत्नी बनने के लिए मजबूर किया जाता है। लुइस की जुबान काट दी जाती है ताकि वह कभी कोई शिकायत न कर पाए। डेरियस को इस समुदाय की स्थायी सदस्य बना दिया जाता है। इस बीच जेनी के पिता स्कॉट जंगल में पहुंच जाता है और किसी तरह से द फाउंडेशन के ठिकाने तक पहुंचकर अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करता है। एक संदर्भ के बाद जेनी और उसके पिता जंगल से भाग निकलते हैं। फिल्म का अंत एक अप्रत्याशित मोड़ पर खत्म होती है। जेनी अपने पिता के साथ वापस घर लौटकर आती है और एक सामान्य जीवन जीने लगती है। लेकिन तभी एक दिन वैगन और उसके कुछ लोग उसके घर आ जाते हैं। वह उसे एक चेतावनी देते हैं कि वह उसके साथ वापस लौट आए, नहीं तो उसके परिवार को मार दिया जाएगा। फिल्म के आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि जेनी खुद को ही उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। कार में बैठने के दौरान वह अचानक एक चाकू से वैगन पर हमला कर देती है और कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। इसके बाद जेनी जंगल में भाग जाती है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं होता है कि वह बच पाई या नहीं। रॉन्ग टर्न 7 द फाउंडेशन पिछली फिल्म से अलग है। इस बार कोई म्यूटेंट नरभक्षी नहीं है, बल्कि एक अलग ही सभ्यता दिखाई जाती है जो बाहरी दुनिया से अलग रहकर अपने नियमों के अनुसरण काम करती है। अब हम बात करें इसे कास्ट के बारे में, तो सबसे पहले मेन कास्ट है चार्लोस वेगा एज जेनी। किरदार जेनी फिल्म की मुख्य नायिका है। वह एक साहसी और आत्मनिर्भर लड़की है जो अपने दोस्तों के साथ जंगल में हाइकिंग के लिए जाती है। बाद में वह द फाउंडेशन के खतरनाक समाज से बचने की कोशिश करती है। चार्लोट वेगा एक ब्रिटिश अमेरिकन अभिनेत्री है। उन्हें अपनी भूमिका के लिए पहचाना गया था, जो 2016 की फिल्म द लॉडगर्स और द मिसफिट्स जैसी फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। सेकेंड मेन कैरेक्टर है मैथ्यू मॉडेन एज ए स्कॉट जैकिंस। स्कॉट जैकिंस जेनी के पिता हैं, जो अपने बेटे की तलाश में जंगल में आते हैं। वह अपनी बेटी को बचाने के लिए जान की बाजी लगा देते हैं। मैथ्यू मॉडेन एक प्रसिद्ध अमेरिका अभिनेता हैं जो द फुल मेटल जैकेट 1987, द डार्क नाइट राइजेस 2012 और स्ट्रेंजर थिंग्स 2017 जैसी फिल्मों में अभिनय कर चुके हैं। थर्ड मेन कास्ट है विलसेज वेरॉन। वर्नन द फाउंडेशन समुदाय के एक महत्वपूर्ण सदस्य है और उसके नेता हैं। और अगर हम बात करें इसके बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो इस मूवी की बजट लगभग $10 मिलियन है, यानी 75 करोड़ रुपए के आसपास। और जो इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो 8 मिलियन यानी कि लगभग 60 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया गया था। तो फिलहाल इस मूवी के बारे में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम रॉन्ग टर्न 10 मूवी की स्टोरी जानने से पहले सबसे पहले इसकी जो लास्ट फिल्म है, लास्ट पार्ट, उसके बारे में हम उसकी स्टोरी जान लेते हैं। फिर उसके बाद रॉन्ग टर्न 10 मूवी के बारे में जानेंगे।
तो सबसे पहले रॉन्ग टर्न 7 मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है जेकिंग्स एक पिता से जो अपनी बेटी जेनी चार्लोट वेगा की तलाश में छोटे शहर में आता है। 6 हफ्ते पहले जेनी अपने दोस्तों के साथ हाइकिंग के लिए निकली थी लेकिन फिर वापस नहीं लौटी। जेनी अपने दोस्तों एडम, मिला, गैरी, लुइस और डेरियस वर्जीनिया के जंगलों में एडवेंचरस ट्रिप के लिए आते हैं। स्थानीय लोग उन्हें चेतावनी देते हैं कि जंगल में ना जाएं क्योंकि वहां कई लोग गायब हो चुके हैं, लेकिन वे इसे नज़रअंदाज कर देते हैं और ट्रेनिंग के लिए आगे बढ़ते हैं। जंगल के अंदर उन्हें एहसास होता है कि वे भटक गए हैं। अचानक एक विशाल पेड़ गिर जाता है और गैरी की मौत हो जाती है। समूह की तलाश में लगता है कि यह एक हादसा था, लेकिन धीरे धीरे उन्हें महसूस होता है कि उनका कोई पीछा कर रहा है। कुछ समय बाद वे छिपे हुए समुदाय द फाउंडेशन के सदस्यों से टकराते हैं जो सदियों से जंगल में रह रहे हैं और बाहरी दुनिया से कोई संबंध नहीं रखते। ये लोग बहुत खतरनाक और नियमों के पक्के होते हैं। एडम गुस्से में आकर समुदाय के एक सदस्य को मार देता है, जिससे वे सभी फाउंडेशन के लोगों द्वारा पकड़ लिया जाता है। फाउंडेशन का नेता वेंगरन बिल सेज उन्हें बताता है कि उनका समुदाय बाहरी दुनिया से अलग है और कोई भी बाहरी व्यक्ति उनके कानून तोड़ता है तो वह उसे कड़ी सजा देते हैं। एडम को मार दिया जाता है और जेनी समेत बाकी बच्चे दोस्त खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। जेनी अपने पिता की मदद से किसी तरह भागने में सफल होती है, लेकिन अंत में एक चौंकाने वाला ट्विस्ट आता है। जेनी फाउंडेशन के नियमों को अपनाने का नाटक करके वहां से भागती है, लेकिन आखिरकार में वह फिर से उन्हीं लोगों के साथ जुड़ने की संकेत देती है। फिल्म के अंत में ऐसा लगता है कि जेनी सुरक्षित बच गई है, लेकिन लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि उसने फाउंडेशन समुदाय के साथ रहने का फैसला कर लिया है, जिससे फिल्म एक रहस्यमय और डरावनी मोड़ पर खत्म होती है। रॉन्ग टर्न 7 पिछली फिल्म से काफ़ी अलग है क्योंकि इसमें विविध मनुष्यों की बजाय एक गुप्त समाज को दिखाया गया है जो बाहरी दुनिया से अलग रहता है। यह फिल्म सर्वाइवल हॉरर और साइंस फिक्शन पे आधारित है। अब इस मूवी को हम डिटेल्स में पढ़ते हैं कि इसकी पूरी डिटेल्स में इसकी स्टोरी क्या हो सकती है। तो फिल्म की शुरुआत स्कॉट जेनकिंस यानी कि मैथ्यू मोडिन नाम व्यक्ति से होती है, जो वर्जीनिया के एक छोटे से शहर में आता है। वह अपनी बेटी जेनी यानी कि चार्लोट वेगा की तलाश कर रहा है, जो 6 हफ्ते पहले अपने दोस्तों के साथ जंगल में थी लेकिन लौटकर नहीं आई। जेनकिंस को स्थानीय लोग बताते हैं कि जंगल में जाना खतरनाक है क्योंकि वहां पहले से कई लोग गायब हो चुके हैं। हालांकि वह हार नहीं मानता और अपनी बेटी को खोजने के लिए जंगल में जाने का फैसला करता है। जेनी अपने प्रेमी डेरियस एडन ब्रैडली और दोस्तों एडम, डैन, मैट्टी, लुइस यानी कि एड्रियन फेवेला, मिला, एमा डॉमंड और गैरी यानी कि वार्डन अरोरा के साथ एपलाचियन ट्रेल में हाइकिंग के लिए आती है। ये सभी युवा एडवेंचर के शौकीन होते हैं और जंगल की खूबसूरती को करीब से देखने के लिए ऑफ ट्रेल जाने की फैसला करते हैं। हालांकि स्थानीय लोग उन्हें चेतावनी देते हैं कि जंगल में कुछ हिस्सों में जाना बेहद खतरनाक हो सकता है, खासकर क्योंकि वहां एक रहस्यमय समूह रहता है जिसे द फाउंडेशन कहा जाता है। लेकिन युवा समूह इस चेतावनी को नज़रअंदाज कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जंगल में ट्रेनिंग के दौरान समूह का एक सदस्य गैरी अचानक एक भारी पेड़ के लकड़ी से गिरने से वह मर जाता है। यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि यह हादसा था या किसी ने जानबूझकर किया।
अब बाकी दोस्त डर जाते हैं और वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जल्दी ही उन्हें एहसास हो जाता है कि वे जंगल में भटक चुके हैं। रात होते ही उन्हें महसूस होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है।